आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत से करा रहे हैं और लंबे समय से डांस के साथ में जुड़े हुए, कोरियोग्राफी के साथ में जुड़ने वाले श्री पीयूष जी आज हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि हम उनसे कुछ नई चीज़ें पूछें और नए बच्चों को क्या वो उत्साह दे सकते हैं, क्या प्रोत्साहन दे सकते हैं। नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार सर। मैं चाहूँगा कि लंबे समय से आप कोरियोग्राफी और डांस के साथ में जुड़े हुए हैं और कई तरह के डांस आपने बच्चों को सिखाए हैं। लंबे समय से आप बारीकियों के साथ में डांस एकेडमी को चला रहे हैं और नए बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से आपने इसको आगे बढ़ाया। धन्यवाद सर। बेसिकली जब इसकी शुरुआत करी थी सर, तो मैं फर्स्ट ईयर में था मेरे कॉलेज के, और डांस का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है। घर वालों ने काफ़ी प्रोत्साहित किया है शुरू से ही। मुझे कहीं कुछ सीखना भी रहा है तो कभी घर वालों की तरफ से ना नहीं रही। उन्होंने हमेशा मुझे भेजकर कहीं अच्छी जगह से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में मैं जब एंटर किया तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस चीज़ को मैं खुद भी अपने एंड से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि तब तक काफ़ी अनुभव ले चुका था सीखने का। तो उसके बाद मैंने अपनी खुद की एकेडमी स्टार्ट करी, अभ्यंकर डांस एकेडमी नाम दिया गया, जिसको हम लोग अदा के नाम से शहर में जानते हैं। और तब से मैंने बच्चों को प्रशिक्षण देना स्टार्ट किया। पीयूष जी, आप इस सफलता की जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो कितने पड़ाव से होते हुए यहाँ तक पहुँची है, ये आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। मैं चाहूँगा कि आप इसको बड़े संक्षिप्त स्तर पे हमें बताने की कोशिश करें। सर, सफलता की बात करें तो बेसिकली अभी तो लाइफ काफ़ी रिमेनिंग है सफलताओं के लिए। पर हाँ, अभी तक के मेरे जो अचीवमेंट्स हैं मैं थोड़ा सा उसमें डिस्कस करूँगा। हम लोगों ने सर धीरे धीरे शुरुआत करी थी वर्कशॉप्स को इंट्रोड्यूस करने की, ताकि शहर में हम लोग उन बच्चों को उन लोगों से मिलवा सकें या उन विधाओं से अवगत करवा सकें जिनसे वो वंचित थे सीखने के लिए। इसके अंदर हम लोगों ने एरियल एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, कलरी पेट्टू जैसी मार्शल आर्ट फॉर्म्स को हम लोगों ने इंदौर में बच्चों के लिए लेकर आए। हम लोग छाऊ लेकर आए। हम लोग एक पार्टनरिंग कंटेम्प्रेरी होता है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसके लिए हम लोगों ने ग्रीस से फैकल्टीज बुलवाई थी। तो ऐसी चीज़ों का हम लोग का हमेशा प्रयास रहा है कि हम लोग बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया देते रहें। अभी तक का इंदौर का मालवा प्रांत का एक सबसे बड़ा इवेंट बोल सकते हैं अरंगम, जो हम लोगों ने किया था। 6 आर्टिस्ट उसके अंदर हम लोगों ने दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई से इंट्रोड्यूस किए थे शहर के लिए, जो कि अपनी अपनी विधाओं में महारत हासिल थे। और पूरी वर्कशॉप में 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट करके उसको सक्सेस किया था और काफ़ी अच्छी वर्कशॉप रही थी। मेरा बस बच्चों के लिए यही एक मार्गदर्शन रहेगा, या मैं अपनी तरफ से सुझाव देना पसंद करूंगा कि जितना सीख सकेंगे सर, जितना सीख सकते हैं खुद से भी, यूट्यूब से भी और टीचर से भी बाहर के, उतना ज़्यादा सीखें। क्योंकि अभी बच्चों का क्या होता है सर कि 2 दिन क्लास जाएंगे, 2 महीने क्लास जाएंगे और फिर खुद की एकेडमी डाल के और सिखाना चालू करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है खुद के लिए भी और उनके लिए भी जिनको वो लोग सिखाने के लिए जा रहे हैं। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि बच्चा परिपक्व हो जाए, बच्चा प्रॉपर कम से कम 5 साल का एक अच्छा सा सीखने का अनुभव ले, उसके बाद ही वो किसी को सिखाने के लिए क्लास चालू करे। ये मेरा सुझाव है। मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा कि हमारे देश में गीत, संगीत और कला को लेकर के गुरु शिष्य परंपरा रही है और उस परंपरा को लंबे समय से हम लोग आत्मसात किए हुए हैं। तो कला के क्षेत्र में अब चूँकि नृत्य अपने आप में एक कला और अध्यात्म का मामला माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आज हम इन दोनों एकेडमीज़ की बात करें, जो इंस्टीट्यूट्स की बात करें कि किस तरीके से देश में तेज़ी से क्या है कि एक प्लेटफॉर्म बना है डांस एकेडमीज़ का और इंस्टीट्यूट्स का, तो क्या गुरु शिष्य की परंपरा आज भी विद्यमान है या उसके अंदर कुछ बदलाव आया है? सर, गुरु शिष्य परंपरा आज की तारीख में वेस्टर्न डांस में बहुत रेयर देखने को मिली है। मतलब मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि विलुप्त होती जा रही है। क्योंकि क्या होता है सर, काफ़ी सारे यंगस्टर्स इस फील्ड में उतर गए हैं जिनके लिए कमाई बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हो गई है। अब बच्चा क्या करता है कि खुद को सिर्फ अर्निंग एक सोर्स बनाने के लिए डांस क्लासेस चालू कर देते हैं, अच्छे से 1000-1200 रुपये एक बच्चे पे चार्ज करके, जो खुद को आता है वही बच्चे को देकर उतना सिखाना चालू करते हैं। पर जो एक अटैचमेंट होता है बच्चे का और शिष्य का, सर सिर्फ डांस सिखाकर बच्चे को घर भेज देना ही गुरु शिष्य नहीं आता है। आपके बच्चे की कंप्लीट एक्टिविटीज़ के ऊपर यदि टीचर फोकस देता है तो कहीं ना कहीं उस परंपरा के अंदर वो
आता है, लाइक बच्चे की परेशानी तक, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसके विचार क्या बोलते हैं, उसकी लाइफ की अलग परेशानियाँ क्या चल रही हैं, उसको आप डांस तो सिखा रहे हैं, आप डांस सिखाने के साथ साथ यदि उसके साथ एक रिलेशन मेंटेन करते हैं जो कि आपके दिल और दिमाग को कनेक्ट करता है कि नहीं आप बच्चे से कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप बच्चे को कैसा बिहेव करना सिखा रहे हैं अदर लोगों से, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर मैटर करती है। अब बच्चों में वो अटैचमेंट रहा ही नहीं सर, जो एक टीचर के प्रति होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। आज भी बच्चे अपने टीचर के गले में हाथ डाल के चेयर्स करते हैं और चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। वो जो बाउंडेशंस रहनी चाहिए गुरु शिष्य परंपरा वाली, वो आज की तारीख में ज़ीरो हो गई। मैं एक प्रश्न और चाहूँगा पूछना आपसे कि जिस तरीके से कमर्शलाइज वैल्यूज़ बढ़ रही है डांस को लेकर के, नृत्य को लेकर के, वेस्टर्न डांस को लेकर के, और इस बदलाव को देखते हुए युवा सेगमेंट बहुत तेज़ी से इसमें आगे बढ़ा है, तो क्या युवा इसको करियर के रूप में किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं? आप कुछ बता पाएंगे कि भाई इसमें उनको क्या मार्गदर्शन दिया जाए? सर एज एन करियर के तौर पे यदि देखा जाए तो आज की तारीख में टीवी रियलिटी शोज ने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लैमर लाइन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आजकल के युवाओं को, यूथ को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि हम लोग भी एकदम शाशु, मतलब डांस में भी, डांस के साथ साथ एग्रोबेटिक्स ऐड हो गया है। अब बच्चे फ्लोर पे कम और हवा में ज़्यादा डांस करते हैं। ठीक है, वो एक एलिमेंट्स है जो आपको ऐड करना चाहिए आपके डांस में, आपकी विधा में, पर खुद को जितना प्योरली डांस में स्टाइल्स को, किसी भी एक स्टाइल को आप घोट के पी लीजिए, आप उसके अंदर महारत हासिल कीजिए, अपने खुद की पहचान उस फील्ड में बनाइए, उसके बाद आप रियलिटी शोज क्रिएट कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए, बड़ी बड़ी एकेडमीज है, आप वहाँ से कुछ सीखने की तैयारी कीजिए। लाइक मुंबई में शामक दावर, टेरेंस लुइस, बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी एकेडमीज है जो आपको डिटेलिंग्स के साथ, टेक्निक्स के साथ गाइड करती है कि आपको कैसे सीखना है, सीखने के बाद कैसे आपको लाइफ में उसको उतारना है। इंदौर में तरुण सर है, तरुण बारोट सर हैं, उसके बाद काफ़ी सारी अकेडमीज हैं जो कि बच्चों को सिखा रही हैं, नो डाउट, पर ग्लैमरली जितना अट्रैक्ट टीवी की चीज़ों ने किया है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आप एज एन करियर बिल्कुल इस चीज़ को ले सकते हैं, बस ये है कि डिवोटेशन के साथ अच्छे से सीखें। मैं एक प्रश्न ये भी चाहूँगा कि आपको लंबा समय हुआ है नृत्य के अंदर और कई तरीके से आप नृत्य सिखा रहे हैं, पाश्चात्य नृत्य भी सिखा रहे हैं और शास्त्रीय नृत्य भी सिखाते हैं। इस विधा के अंदर आपने किसी को अभी तक गुरु बनाया है? आपके गुरु कोई हैं? सर मैंने जब शुरुआत करी थी तब तो खुद से ही करता था, पर जब सीखने के लिए जब सबसे पहले टीचर जो रहे वो मेरे तरुण बारोट सर रहे हैं इंदौर में। इसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ मुंबई मैंने टेरेंस सर से प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मैंने खुद की क्लासेस रद्द करी, खुद सिखाना शुरू किया, और इसी सिखाते के दौरान में मेरे काफ़ी सारे मित्र जो कि आज रियलिटी शोज़ कोरियोग्राफ कर रहे हैं, बहुत सारे उनसे कांटेक्ट में था। तो मेरे एक मित्र हैं निश्चल शर्मा जो कि काफ़ी अच्छे कोरियोग्राफर्स में आते हैं आज की तारीख में, जो कि बड़े बड़े रियलिटी शोज़ और मूवीज़ कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो उनके साथ मुझे डांस दीवाने जैसा एक बड़ा सा शो असिस्ट करने को मिला। तो सर ये सब चीज़ें सीखने के बाद जब आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स में, नेटवर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए भी लोग चाहिए। आपकी किस्मत के साथ साथ, आपके हार्ड वर्किंग के साथ साथ उन लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जो आपको एक्चुअली इस दुनिया से अवगत करवाते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ पहुँचना है। बहुत बढ़िया। तो पीयूष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, और मैं चाहूँगा कि आपकी एकेडमी, आपकी नृत्य विधा बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, नए बच्चों का प्रोत्साहित करते रहें और उन्हें आप अच्छी तरीके से पहुंचाने का काम करें, उनको लक्ष्य दें। धन्यवाद।